हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन सीरीज के ख़त्म हो चुका है और अब ये सेकंड पार्ट है। और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमने 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 के 8 पार्ट्स को ख़त्म किया था, पूरा 8 के 8 को, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट में 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो सेकेंड क्वेश्चन में है 4.1 के, हम उनको करेंगे। तो आइए देखते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। ओके, और फिर इसके बाद कह रहा है कि लेंथ ऑफ प्लॉट मीटर्स में है, ध्यान रखिएगा, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ जो है ब्रेड्थ से बड़ी है और माइनस वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम ब्रेड्थ को ही पहले अज्यूम करेंगे कोई वो, जिससे कि हमें बाद में ऐड करना पड़े या फिर मल्टीप्लाई करना पड़े। डिवाइड और माइनस से हम थोड़ा बचना चाहेंगे, ठीक है ना। वैसे आप लेंथ को भी एल मान सकते हैं, लेकिन फिर आपको माइनस करना पड़ जाएगा। तो सेफ यही है कि मैं जो ब्रेड्थ है उसको एक्स या बी मान लेता हूँ, बी मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। और अब ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से, यानी कि एल जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी ब्रेड्थ हो गई बी और लेंथ हो गया 2b+1, राइट। अच्छा, और एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यानी कि एरिया हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे डाल देंगे 528 इज इक्वल टू एल की जगह पे हम लिखेंगे 2b+1, ठीक है, और इनटू बी, क्योंकि ब्रेड्थ बी ही है हमारे में, है ना। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक बार इसमें और एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2b² + b, और इधर है 528, राइट। सबको एलएचएस में ले आइए, तो ये हो जाएगा -2b² - b + 528 इज इक्वल टू 0। देखिए एक तरफ 0 है तो हम दो तरफ माइनस आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरली हम जो फर्स्ट टर्म है उसमें माइनस का साइन छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस दो तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2b² + b - 528 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक नंबर, जैसे 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक नंबर को x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर अपने आप x+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 में 1 जोड़ूंगा तो अगला नंबर मिलेगा मुझे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहे हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, यानी कि x × x+1 इज गिवन 306। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x, 306 को इधर ले आइए, -306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है ना। अब बड़ी है तो मतलब कि मम्मी की एज को ऐड करना इज ज़्यादा ईजी, तो मैं रोहन की एज को x मानूंगा, बिकॉज वी डोंट नो कि रोहन की एज क्या है और ये हमें पता भी करना है। तो यहाँ पे पहले हमने रोहन की एज को x मान लिया। अब देखिए समझिए इसे, इस तरह मैं रोहन लिख रहा हूँ तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 ईयर्स, है ना, 26 साल बड़ी है उससे, ठीक है। अगर आप 10 साल के, आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है, तो कैसे उनकी एज कैसे आएगी, 10 + 26 36 ईयर्स की है वो, राइट। तो यहाँ पे भी यही है सीन। उसके बाद देखिए ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 3 साल प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद को समझिए, 3 साल बाद रोहन x + 3 ईयर्स का होगा, है ना। उसकी मम्मी भी 3 साल बाद 3 साल बड़ी हो जाएंगी, यानी कि इसमें भी मैं +3 कर दूंगा, राइट। तो यह ये हो जाएगा x + 29, ठीक है। तो ये 3 साल बाद की, आफ्टर 3 ईयर्स की एज का सिनेरियो है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि ये वाली जो एज है इनका जो प्रोडक्ट है x + 3 × x + 29, ये हमें 360 दिया हुआ है। सिंपल मल्टीप्लाई मारिए, तो x² + 29x + 3x + 87 इज इक्वल टू 360, ठीक है। x² प्लस ये हो जाएगा 32x, ठीक है। इस 360 को इधर ले आइए, तो ये +87 - 360 इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये माइनस करने के बाद आएगा 273, ठीक है ना। तो फाइनल हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, सॉरी माइनस का 273 आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, फोर्थ और लास्ट पार्ट, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखिए यहाँ पे पहले तो हमसे ये स्पीड पूछ रहा है, और यहाँ पे 2 स्पीड है, ठीक है ना। तो एक है कि अगर वो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाती है किसी स्पीड पे, जिसको हमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसे एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं अब क्या कह रहा है कि 480 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक और बात को आपको पता होगी कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब देखिए स्पीड हमने अज्यूम करी हुई है, तो स्पीड की जगह पे हम एक्स डाल देते हैं। डिस्टेंस हमें 480 किलोमीटर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, और टाइम टी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइम को इक्वल कर सकते हैं दोनों केस में, मतलब कि हम टी की जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं टी को ऊपर ले जाता हूँ, मैं दोनों ही केसेस में टाइम फाइंड आउट करूँगा। तो हमारा जो T1 है, जो पहला केस है, वो है 480 अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा केस क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, यानी कि जो स्पीड है वो अब 8 किलोमीटर आवर लेस हो गई है और स्पीड थी x, ठीक है ना। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर, यानी कि अब इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, ठीक है, और टाइम हो गया अब 3 आवर्स मोर, ठीक। तो ये बन गई हमारी इधर पहली इक्वेशन और इधर दूसरी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस 8 को नीचे ले आते हैं जिससे कि इस फॉर्म से मैच कर जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसे ऊपर करिए, ठीक है। अब ये देखिए ये जो टी है ये एक्चुअली में T1 है, क्योंकि इसमें हमने +3 करा है, तो हमारे पास नया टी है जो कि T1 + 3 T2 होगा। तो हम यहाँ पे जो ये T1 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन, T1 की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो मैं डाल दूंगा इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ओके बच्चों, जगह खत्म हो गई थी, तो अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमें 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वेशन मिली, ठीक है ना। अब हमें इसे सॉल्व करना है सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और ये माइनस का हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं इधर, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो ये हो जाएगा ऊपर 480x, क्योंकि x माइनस 8 इसमें डिवाइड होगा तो वो कट जाएगा, 480x रह जाएगा माइनस 480, ठीक है। अब देखिए किधर आ जाएगा x माइनस 8, राइट। मैं इस 3 को इधर ही ले आता हूँ, बात एक ही है, ठीक। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8, और अपॉन में है x इंटू एक्स माइनस 8, राइट, और ये है इक्वल टू 3। तो देखिए ये और ये 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ गया 480 इंटू 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। और अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो इस तरफ आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा 480 इंटू 8, तो ये हट जाएगा यहाँ से क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, सब कुछ इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3, 8,
40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ मैं पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और देखिए 3, 8, 11 और 4, यहाँ पे 3 कॉमन भी निकल जाएगा, हम दोनों काम करेंगे। ठीक है ना, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेके तो अंदर बचेगा, लेंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस इधर हो जाएगा 8x माइनस 1280 और दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो फाइनल हमारी जो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक वो है ये, एंड दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और फर्स्ट पार्ट के पूरे 8 के 8 पार्ट्स मैंने जो है फर्स्ट पार्ट की वीडियो में करा हुआ है, तो अगर आपको वहाँ से हेल्प चाहिए तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है और इसमें 5 से 6 वीडियो की सीरीज़ होगी है, जिसके अंदर मैं तीनों एक्सरसाइज कवर करूँगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।